वो अमेरिका जो कभी हिंदुस्तान को समझता नहीं था, जो किसी प्राइम मिनिस्टर की इज्जत नहीं करता था, आज वो मोदी, उस मोदी को जो बैन कर दिया था उसने, आज उसी मोदी का गुण गाया जा रहा है। आप बताइए अर्थव्यवस्था कहाँ से कहाँ पहुँची है, बताइए विदेशों में मोदी जी की आज हिंदुस्तानी क्या पोजीशन है। पहले कोई हिंदुस्तान के किसी प्राइम मिनिस्टर को पूछता नहीं था, आज जाओ देखो, आपको नहीं पता। लेकिन सर प्राइम मिनिस्टर तो पहले भी बाहर जाते थे। जाते थे, पहले ऐसी इज्जत होती थी। आज पूरा वर्ल्ड जो है मोदी मोदी कर रहा है, क्यों कर रहा है? हम जैसे पागल लोग तो नहीं कर रहे। 4 घंटे सोता है, 12 घंटे काम करता है, विदेशों में जाके पूजा होती है उसकी। यही तुम्हारे यहाँ से जो वो गए थे अमेरिका, तो कहने कौन आया, तो इंजीनियर से बात हो रही थी, तो कहने अभी बात हो रही है, कहते ना इंतजार करें। आज मोदी जी जाते हैं ना 2 बजे रात को, तो सजा के रोड तैयार होता है, वो मोदी जी हैं। आज देश को कहां से कहां पहुंचा है, आज देश की अर्थव्यवस्था कहां से कहां आई है, पहले आप क्या थे और आज आप क्या हैं, ये आप खुद आकलन कीजिए। नहीं बता रहे हैं कि भाई हमने सुई से लेके जहाज तक इस देश को दिया। कांग्रेस का ये मानना है कि कांग्रेस बोलती है कि हमने सुई से लेके जहाज तक दिया। मोदी ने क्या किया? जितने भी काम हो रहे हैं जो पहले कांग्रेस ने ठंडे बस्ते में डाले हुए थे, आज वो क्यों हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं वो आज? उनको कौन निकाल रहा है? एक अगर ढंग का प्राइम मिनिस्टर होता, सिर्फ यही है कि वो अकेला आदमी नहीं है, उसकी निर्णय लेने की क्षमता है, उसके अंदर निर्णय लेने की क्षमता है। मेन क्या वो एक पावर है। लेकिन राहुल गांधी जी भी तो यूथ हैं, उनके अंदर भी नहीं है निर्णय लेने की क्षमता। वो तो एक जैसे कोई जिसे नचा लेता है, जिसको बोलने की समझ नहीं, जिसको ये नहीं पता कि मैं बाहर जाके, आप जाओगे अपने घर की बदनामी दूसरे घर में करने, जिसको यही नहीं पता कि मैं क्या बोल रहा हूँ और क्या बोल रहा हूँ। बस बता रहे कि भाई विदेश में जाके उन्होंने जो बोला है वो उनका बोलने का अधिकार है। अरे अधिकार सबका ही है। अधिकार ये कहता है कि तुम अपने माँ बाप को गाली बकनी शुरू कर दो। अधिकार ये कहता है कि क्या आप अपने माँ बाप को गाली बकेंगे? अधिकार तो आपको है ही है, बको बको ना, बको। आप जब खड़े हो के अपने बाप को गाली बको, बको। नहीं जैसे मोदी जी काम कर रहे हैं, 9 साल उनके कार्यकाल को पूरे हो चुके हैं। मोदी जी ने देश के अंदर ऐसे कौन से काम किए हैं कि जनता तीसरी बार में ठप्पा लगा दे? आप खुद आकलन कीजिए कि मोदी ने किया है कि नहीं किया। बात मोदी की नहीं है, कोई और प्राइम मिनिस्टर इसकी जगह स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने, जैसे इंदिरा गांधी थी, स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेती थी, उसने काम किया, तभी तो कहते हैं ना इंदिरा इज इंडिया। तो आज कोई नहीं है ना उसकी जगह। ये देखो आप, खाली मोदी नहीं कि एक मोदी 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 करे, उसके अंदर एक निर्णय लेने की क्षमता है कि किसका। आज क्योंकि वो एक पार्टी है, एक लीडर है जो किसी के आगे झुकता नहीं है। कांग्रेस के ये जो आए हैं ये हर किसी के आगे झुक जाते हैं, कोई पैंट खोल देते चुप करके नीचे गिर जाते हैं बेचारे। तो इनमें क्या पावर है, आप भी देखिए, आप बताइए। नहीं जैसे आपने सरकारें पहले भी देखी, आपने सरकारें बीजेपी देखी, कांग्रेस देखी, गठबंधन भी देखी, लेकिन मोदी जी के अंदर आपको ऐसी कौन सी उनकी पर्सनैलिटी में चीज लगती है जो राहुल के अंदर नहीं है? नहीं है ना, आप खुद आकलन कीजिए। आप उनके बोलने का तरीका, आज देखो, चलो हम नहीं मानते, क्यों विदेशी लोग जो है आज मोदी के पीछे पड़े हुए हैं? क्यों जो अमेरिका, जिस अमेरिका ने मोदी को बैन कर दिया था, आज अमेरिका उसके नीचे बढ़ा हुआ है। क्यों बढ़ा हुआ जी? अब कुछ तो काम है ना, किसी काम में है तो अगर चल रहा है। आज कौन सा ऐसा मुल्क नहीं है बड़े से बड़ा, यूरोप की कौन सी कंट्री नहीं है जो उनको नहीं आमंत्रित करती, जो उनसे सलाह नहीं लेती? क्या है कोई? अब हमने तो नहीं बनाया हुआ ना उसे, क्योंकि वो है कि घर का वो क्या कुछ भी नज़र नहीं आता हमें। बाहर वालों को क्यों नज़र आ रहा है? उनको क्या लालच है उसमें? आप बताइए, मोदी को बनाने में उनको क्या लालच है? ये बदलाव मोदी जी के आने के बाद ही आया, 2014 के बाद ही आया, देश बदल रहा है। क्योंकि पहले बीच में ऐसे प्राइम मिनिस्टर आए हैं जिन्होंने भारत की छवि को गिराया है। बात उसकी ये, मैं कह रहा हूँ अकेला मोदी में क्षमता है निर्णय लेने की, काम करने की। वो जो कहता है वो करता है, वो पीछे नहीं हटता। वो आज देश को जो बॉर्डर पे जो भी काम हो रहे हैं, आप बताइए, वो चाइना जो पहले हर वक्त आग दिखाता था, आज मोदी के 2-3 झटकों में जो है निर्णय लेने की क्षमता है ना। ले लो भाई डिसीजन ले लो, बात खत्म हो गई ना। कितने उसने बैन कर दिए। राहुल जी तो बता रहे हैं कि भाई चाइना जो है बॉर्डर के अंदर आ गया, मोदी जी चुप्पी साधे बैठे हैं, इंडियन आर्मी पिट रही है बॉर्डर पे। राहुल जी से पूछो, राहुल जी से पूछो, उसको साबित करें ना। राहुल जी के टाइम में चाइना ने क्या नहीं किया, बोलो? लद्दाख में चाइना नहीं घुसा हुआ था? ये मोदी के इसके कांग्रेस के टाइम में तो घुसा है। कांग्रेस के टाइम में उसने कब्जा किया था ना, ये कांग्रेस ने तो दिया ना। ये बात कांग्रेस की, मोदी की नहीं। कि मोदी के टाइम में बताओ कांग्रेस पीछे चाइना हट रहा है क्या? नहीं हट रहा। आज चाइना ने घुटने टेके नहीं टेके इनके आगे? क्यों टेक रहा है? क्यों टेक रहा है? अमेरिका जैसा कंट्री क्यों इनके आगे झुक रही है? वो अमेरिका जो कभी हिंदुस्तान को समझता नहीं था, जो किसी प्राइम मिनिस्टर की इज्जत नहीं करता था, आज वो मोदी, उस मोदी को जो बैन कर दिया था उसने, आज उसी मोदी का गुण गाया जा रहा है। रशिया ले लो, चाइना, अमेरिका ले लो, कौन सी कंट्री लो, आप बोलो, आप गिनती कराओ।
यूरोप की कौन सी कंट्री है जो उनके पीछे नहीं है? कुछ तो क्षमता है ना उस इंसान में। लेकिन आपको विपक्ष के पूरे विपक्ष के अंदर कोई भी एक ऐसा नेता नजर नहीं आता जो मोदी जी का ऑप्शन हो सकता। पब्लिक भी जानती है सेंटर के लिए, स्टेट गवर्नमेंट की बात छोड़ दो, सेंटर में क्या बताइए, खुद आकलन कीजिए, क्या उसके मुकाबले का कोई मिनिस्टर है? क्या तुम समझते हो केजरीवाल या राहुल जैसे आदमी प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं? क्या ये ममता बनर्जी जैसी प्राइम मिनिस्टर बन सकती है? मैम क्या लगता है 2024 में किसको मौका इस बार मिलना चाहिए प्रधानमंत्री को? कांग्रेस को। कांग्रेस पार्टी जी, राहुल गांधी को। क्यों लगता है आपको ऐसा? क्योंकि कांग्रेस ने 15 साल राज करा तो कोई किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी, और जब से ये प्रधानमंत्री आए तो इन्होंने दिक्कत पब्लिक के लिए इतनी ही कर दी ना, कोई भी फ्री नहीं देता है, सब सरकार का, हमारा ही खुद लोगों का, गरीबों का पैसा होता है वो। लेकिन मैम कांग्रेस पार्टी तो लगातार हार रही है और इस हालत में चली गई है कि पब्लिक हरा रही है, वो तो क्यों हरा रही है पब्लिक? उनको विश्वास खत्म हो गया, पता नहीं क्यों। ऐसा क्यों हुआ कि कांग्रेस का भरोसा उठ के जो है बीजेपी पे चला गया? अब ये इतना तो मुझे जानकारी नहीं है, मेरे राज्य में तो यही सोचती हूँ कि कांग्रेस आनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस लगातार हार रही है, राहुल गांधी जी को भी डिस्क्वालीफाई कर दिया लोकसभा से, हाँ जी। तो उस तरीके से कांग्रेस आगे बढ़ पाएगी आपको लगता है? केजरीवाल बिल्कुल कांग्रेस की तरह चलना चाहते हैं, लेकिन उनको चलाने के लिए पब्लिक साथ नहीं देती है। वो वैसा ही काम कर रहे हैं जैसे कांग्रेस करती है ना, वो सेम वैसा ही काम कर रहे हैं। लेकिन केजरीवाल जी तो जहाँ भी जा रहे हैं कांग्रेस का ही खात्मा कर रहे हैं। वो खात्मा नहीं कर रहे हैं, लेकिन लोग ना कुछ जो बीच में होते हैं ना वो करा देते हैं। अच्छा, हाँ, आपको हमें मोदी जी का 9 साल का कार्यकाल कैसा लगा? देखो, हमारे लिए तो देखो, हमें फिर भी कमा के खाना है, प्रधान कोई भी आ जाए फिर भी हमने तो मेहनत करनी है, अपना खाना है, हमें तो कुछ नहीं मिलेगा ना उसमें। हम तो ये चाहते हैं अच्छी सरकार बने, अच्छे लोगों का संविधान करे वो आके, मतलब किसी को कोई दिक्कत परेशानी ना हो। मजदूर एक सड़क पे कमा के खा रहा है, उसकी भी रेडी पे लात मारी जाती है। क्यों मारी जाती है? मेहनत तो कर रहा है ना। तो चोरी चकारी करने वालों को कर देते हैं, लड़कियों के साथ अत्याचार करते हैं, फिर उनको छोड़ भी देते हैं। क्यों? फिर किस चीज़ का कानून है वो? हमारी जवान बेटियां बाहर नहीं निकल सकती, क्यों? गुंडागर्दी। बस। कहाँ से हैं आप? हम 2 नंबर से आए हैं, लांगलोई। अच्छा, दिल्ली से ही है? हाँ जी, दिल्ली से। तो ये दिल्ली की बात कर रहे हैं आप? हाँ जी, अपनी दिल्ली की बात कर रहे हैं। लेकिन केजरीवाल तो सुरक्षा की गारंटी देते हैं। वो सुरक्षा की गारंटी देते हैं, लेकिन क्या उनके वर्कर ये काम निभा रहे? नहीं निभा रहे हैं। उन्होंने सब कुछ करा है पब्लिक के लिए, लेकिन ना वहाँ जाते तो सुनवाई भी नहीं होती है, वहाँ सुनवाई नहीं होती है। क्या लगता है आपको 2024 में जिस तरीके से मोदी जी काम कर रहे हैं, किसको मौका मिलना चाहिए? मोदी जी आएंगे, मोदी जी आएंगे। बेशक। नहीं, क्यों आएंगे मोदी जी? राहुल जी क्यों नहीं आ सकते? काम जो काम कर्तव्य करता है वही व्यक्ति आएगा, अभी नहीं, जन्मों जन्मों तक वही आएगा मेरे विचारों से। तो जो काम में घोटाला कांड करेगा ना, वो जन्मों में भी कभी नहीं आएंगे, उनके बच्चे भी नहीं आएंगे। हाँ, नहीं आ सकते हैं। राहुल गांधी जी जैसे भारत जोड़ो यात्रा कर ली उन्होंने, अगर सारे विपक्षी दल एक साथ मिलके आते हैं तो मोदी जी की गद्दी रुके क्यों रहनी चाहिए? तो भारत टूटा कहाँ से है भाई?